अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको अपनी बुटीक की बिल्कुल नई और खूबसूरत कलेक्शन दिखाने लगी हूँ। ये देखें, इस सूट पर शीशे का काम कितना प्यारा लग रहा है और इसकी फिनिशिंग कितनी ज़बरदस्त है। ये डिज़ाइन आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। ये सूट के साथ फर्शी शलवार है। एक शलवार पे हमने कढ़ाई की है हैंडमेड, और उसके अलावा एक पे हमने शीशे यूज़ किए हैं। तो आपने बताना कमेंट में कौन सी सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि अभी सैम्पल रेडी हो रहे हैं। उसके अलावा ये सूट है जो मैंने कल स्टिच किया है, तो मैंने कहा इसको भी आपको दिखा देती हूँ। जब आप बड़ी लेस लगाए ना इस तरह, तो शमोज़ फुल ना लगाया करें, शमोज़ के ऊपर तक लगाया करें, इस तरह फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। अब आप कहेंगे कि इतनी बड़ी लेस और इतनी बड़ी सी लेस, तो मैं आपको बताती चलूँ। इस तरह तो एक हमारा थोड़ा खूबसूरत सूट लगता है, दूसरा ये कि हमारे हमें ना बड़ी लेस नहीं मिल रही थी इस कलर में। हमने वाइट लेस, लेकिन ना इतनी बड़ी लेस थी नहीं मार्केट में, तो हमारी लेंथ काफ़ी कम बन रही थी फ्रंट की। तो लगा के ना हमने जो है ना लेस है, उसके ऊपर बड़ी सी लेस भी लगा कर डबल करके हमने इसे यूज़ कर लिया है। इस तरह से एक तो ये प्यारा लग रहा है, दूसरा हमारी लेंथ पूरी हो गया है। अब ये सूट है, ये भी उसी कस्टमर का, लेकिन उन्होंने हमसे कस्टमाइज़ करवाया, ये हैंडमेड काम किया गया है। और इसके जो दामन है ना, उस पर जो नेट की एक लेसें, अभी टिशू की लेसें चल रही हैं, ये यूज़ की गई है। और आप पूछेंगे ये किस तरह आपको गज़ मिली, तो मुझे ये 350 रुपये गज़ मिली है। तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि प्रेस नहीं हुए, क्योंकि हेल्पर आजकल नहीं आ रही, तो इसी वजह से बस स्टिचिंग पे ही ध्यान है। वो आएंगी तो इनको प्रेस वगैरह कर लेंगी। ये सुबह के काम के लिए ना मैंने कपड़े निकाल के रख दिए हैं, कि ताकि मैं सुबह आते सार ना इनको प्रेस करके कटिंग कर लूँ, क्योंकि आज रात में मैंने एक ऑर्डर प्रिंट करना था, तो वो की। तो जब सुबह के लिए काम ऐसे निकला होता है ना, तो बहुत ईजी हो जाता है, मतलब सुबह काम करना। मैंने ये 3 सूट निकाल दिए हैं। अब सुबह मैं आते सार इनको कटिंग वगैरह कर लूँगी, प्रेस कर लूँगी। इस तरह मेरा आगे पूरा दिन जो है ना वो ईजी रह जाएगा। तो आप भी इस तरह किया करें कि जो आपने कल काम करना होता है वो रात को ही निकाल के रख लिया करें। ये वीडियो तकरीबन रात 11-12 बजे मैं शूट कर रही थी। मैंने कहा एक तो मेरा काम हो जाएगा फिनिशिंग, दूसरा वीडियो शूट हो जाएगी। तो इस तरह ये सारा मैंने निकाल के रख लिया है। तो जो कल एक सूट मैंने बनाना है ब्लू कलर का, वो ऑलरेडी कटिंग किया हुआ है, उसका मैंने कहा चलें ठीक है, मैं साथ ही ना नेक बना के रख देती हूँ, ताकि इस वो जल्दी जल्दी काम शुरू हो जाए। ये एक है ना फट्टी टाइप नेक है, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी बना हुआ भी। तो इससे आजकल बड़ी ट्रेंड में आई है, हर कोई बना रहा है, हर कोई बना रहा है। तो सच्ची जो बात है, मुझे ये थोड़ा इजी भी लगता है। तो ज़्यादातर जो ये होती है ना फट्टी, इसकी जो भी से आप बोलते हैं, बटन टेक जो भी बोलते हैं, तो इसकी तकरीबन एक हैंड में ना इसकी लेंथ रखती हूँ। ज़्यादा रखने से ना वो नीचे पेट पे बटन उसके चले जाते हैं या लेस वगैरह चले जाते हैं, वो बहुत बुरी लगती है। तो लोग इसे वैसे मेजर करके भी रख लेते हैं, तकरीबन आई थिंक ये 10 इंच रखते हैं। तो ये भी मैंने कटिंग कर लिया है। इसके नीचे जो है ना वो ऊपर गोल गला रख के लगाते होते हैं, तो गला भी मैंने कटिंग कर लिया। गला थोड़ा मुझसे ज़्यादा डीप कटिंग हो गया है। मैं ऊपर से ना इसको कटिंग कर लूँगी, ठीक से इसे ना बिठा लूँगी। अब नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, बहुत अच्छा ये गला बनाया। तो आज मेरे बहुत ज़्यादा काम थे, बहुत ही बिजी थी, क्योंकि मैंने ना मशीन भी साफ़ करनी थी, आई वगैरह इसका चेंज करना था। आपको आगे मैं चल के दिखाती हूँ किस तरह बड़ी मशीन का आई वगैरह चेंज करते हैं। तो ये लेस, ये कपड़े और गन नेक मैंने रख दिया है। ये एक सूट मेरे पास आया हुआ है स्टिच होने के लिए, पता नहीं ये अब ब्रांड वालों को क्या हो गया है, ये पूरे ही नहीं हो रहा है। चलिए, अब कपड़े तो मैंने दिखा दिया, अब थोड़ा सा तो जो है ना, मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मशीन का ऑयल चेंज किया जाए, कचरा काफ़ी जमा हो गया है, जिसकी वजह से सिलाई में थोड़ा मसला आ रहा था। तो मैंने सोचा कि आज इसकी अच्छी तरह से ना डीप क्लीनिंग कर लूँ,
جس طرح لوگ گھروں کی ڈیپ کلین کرتے ہیں مشین کی بھی ہوتی ہے. جب تک مشین کی صفائی ہو رہی ہے میں آپ کو بتا دوں مشین کو روزانہ صاف کرنا اور وقت پر تیل دینا کتنا ضروری ہے. اس سے مشین جو ہے نا بالکل ہلکے اور مکھن کی طرح چلتی ہے. میرے اندازے سے نا اگر آپ 10 سال بعد اگر آپ کا زیادہ کام ہے تو جلدی صاف کر لیا کریں. یہ دیکھیں کتنی صاف ہو گئی ہے. اور یہ نٹ میں نے کھولا تھا اور اس کے نیچے میں نے برتن لگا کے نا تو اسے پینے والے تیل کو نکال لیا تھا. تقریباً 1 لیٹر تیل اس میں نے ابھی ڈالا ہے اور میرے خیال سے آدھا لیٹر اور ڈالوں گی تب اس میں پورا ہوگا. یہ کافی تیل اس میں ڈالتے ہیں. اگر آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہو تو لائک اور کمنٹ لازمی کریں. یہ دیکھیں گے کتنا گندا تیل جو ہے نا وہ اندر سے نکلا ہے. تو ہم نے بالکل اب نیا جو ڈالا ہے وہ وائٹ کلر میں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں.